तो यार सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की प्रक्रिया क्या होती है कि अलग अलग हाई कोर्ट से, जो भी हमारे देश में अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ से सीनियरिटी लेवल पे कौन जज ज़्यादा सीनियर है उसकी फाइल मंगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा, और फिर उन्हें देखा जाता है और सीनियरिटी लेवल पे सुप्रीम कोर्ट में उन्हें बुला लिया जाता है एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। लेकिन जिनकी आज हम बात करने वाले हैं, ट्विस्ट ये है कि उनको 32 सीनियर जजेस उनसे पहले थे लाइन में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, लेकिन उनको ये सारी लाइनें तोड़ते हुए, ये बाउंडेशन तोड़ते हुए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया। 32 सीनियर जज उनसे आगे लाइन में थे लेकिन उनको बुला लिया गया। ऐसा क्यों हुआ, किसके साथ हुआ, ये हमारे नेक्स्ट सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं, इनके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। एंड यस, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, बट पूरा देखने के बाद, तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि हमारे 51th नंबर के सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ये अपना टेन्योर शुरू करेंगे 11 नवंबर 2024 से, जो कि 6 महीने का होगा, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा। अभी हमारे जो करेंट सीजीआई हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, वो 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और उनका कार्यकाल था लगभग 2.5 साल का। तो अब जो नेक्स्ट होंगे संजीव खन्ना, उनको सिर्फ 6 महीने का टेन्योर मिलेगा, बिकॉज उनका जो रिटायरमेंट में टाइम बचा है वो 6 मंथ्स है। तो इस बेसिस पे इनका टेन्योर डिसाइड होता है। आई होप ये तो आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं 65 ईयर में अपना रिटायरमेंट ले लेते हैं, उनका हो जाता है रिटायरमेंट। तो जैसे ही वो 65 अपना बर्थडे मनाएंगे, उससे एक दिन पहले वो रिटायर हो जाते हैं या फिर उस दिन वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो जस्टिस संजीव खन्ना अपना कार्यकाल संभालेंगे 11 नवंबर से, और इनका जो टेन्योर है 6 महीने का है, और ये 13 मई को रिटायर हो जाएंगे 2025 में। तो काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन का है। ऑल्दो इनसे भी शॉर्ट ड्यूरेशन का एक टेन्योर होने वाला है जस्टिस बीवी नगरत्ना का, वो अभी आगे बनेंगी, उनका बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का टेन्योर होगा। तो इनके बारे में और कुछ इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं तो इनको डील करना पड़ेगा 82,000 पेंडिंग केसेस से। 82,000 अभी पेंडिंग केसेस है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, जिससे इन्हें डील करना पड़ेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग केसेस से इन्होंने डील किया भी है और आगे करना भी पड़ेगा, उसकी लिस्ट में आपको बता देता हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनसे इन्हें डील करना पड़ेगा, उसकी लिस्ट में आपको बताऊं तो पहला है सबरीमाला का रिव्यू केस, जिसमें सबरीमाला जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी उसको ही रिव्यू करने की पिटीशन अभी पेंडिंग है, तो उसको देखना है। सेकेंड इज रोल ऑफ स्पीकर इन डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग, जब भी कोई एमपी डिस्क्वालीफाई होगा तो स्पीकर का क्या रोल होगा, वो सुप्रीम कोर्ट को अभी डिसाइड करना है। बिहार कास्ट सेंसस है, ये भी पेंडिंग है कि बिहार में कास्ट सेंसस हो या ना हो, तो इसकी भी एक पिटीशन अभी पेंडिंग है, वो भी सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करनी है। एंड प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो कैसे हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग केसेस है जो जस्टिस संजीव खन्ना को डिसाइड करने हैं। इसके ही साथ साथ इन्होंने जो इंटरेस्टिंग फैसले लिए हैं वो मैं आपको अगर बताऊं, उससे पहले हम बात करते हैं इनकी फैमिली के बारे में, इनका बैकग्राउंड क्या था। देखिए, इनका जो फैमिली थी वो लॉयर्स की ही बेसिकली फैमिली थी। इनके जो अंकल थे जस्टिस हंसराज खन्ना, उनको सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी रेनाउंड जज माना जाता है, हम सब उन्हें जानते हैं। एंड एडीएम जबलपुर जो केस था उसमें डिसेंटिंग जजमेंट देने वाले जस्टिस संजीव खन्ना के अंकल जस्टिस हंसराज खन्ना जी थे। तो उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग बड़े बड़े केसेस में डील किया है, सुप्रीम कोर्ट के वो जज रह चुके हैं। इनके फादर खुद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। अब इनका जो था, इन्होंने 23 साल इन्होंने पहले प्रैक्टिस करी एज अ लॉयर, देन इनका एलिवेशन होता है एडिशनल जज दिल्ली हाई कोर्ट में, देन ये परमानेंट बन जाते हैं 2006 में, एंड इन्हें 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया जाता है। 32 सीनियर मोस्ट जजेस को इग्नोर करते हुए इन्हें बुला लिया जाता है। उस टाइम पे करंट सीजीआई थे जस्टिस रंजन गोगोई जी। तो अब ये ऐसा कैसे हुआ, इसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ऐसा कभी होता नहीं है। जो चीफ जस्टिस होते हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स के, उनके ही चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाए। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं उनको ना बुलाते हुए उनके ही हाई कोर्ट से किसी जज को सीधा एलिवेट कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे ही संजीव खन्ना जी के साथ हुआ। ये किसी भी हाई कोर्ट के कभी भी चीफ जस्टिस नहीं रहे हैं, इनको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट बुला दिया गया 2019 में। इसका विरोध भी हुआ था काफ़ी, कुछ जजेस थे जो दिल्ली हाई कोर्ट के ही थे, उन्होंने भी बोला। जो उस टाइम पे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उन्होंने भी प्रेसिडेंट को लेटर लिखा
और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उन्होंने भी बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सीनियोरिटी लेवल देखना चाहिए। लेकिन जो कॉलेजियम ने डिसाइड कर दिया, जो चीफ जस्टिस ने बोल दिया, उन्होंने कुछ सोच समझ के इनकी फाइल देखकर ही बोला होगा। तो प्रेसिडेंट ने उस टाइम पे उनकी फाइल पे मोहर लगा दी और उनको एलिवेट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो ये कुछ एक्सेप्शन ही केसेस होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस में ही ऐसा हो सकता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। तो इनके टेन्योर की बात करें तो सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने इनके लिए काफ़ी बड़ी लेगेसी एंड काफ़ी डिजिटल लेगेसी इनके लिए छोड़ने वाले हैं, बिकॉज उन्होंने अपने टेन्योर में, अपने 2.5 साल के टेन्योर में काफ़ी बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं, काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी करे हैं। जैसे करंट में आपने देखा होगा कि न्यू गॉडेस ऑफ जस्टिस जो है, उनका जो स्टैचू आइडल है उसमें चेंजेस हुए हैं, तो उसके मायने भी बदले हैं और वो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे भी बदला है। तो काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस करे हैं। अब जस्टिस संजीव खन्ना इसको कैसे आगे कंटिन्यू करते हैं वो तो देखने वाली बात होगी आगे, लेकिन जो सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने करा है वो भी काफ़ी काबिले तारीफ है। एंड मैं सोच रहा हूँ उसमें एक वीडियो बना दूँ कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस करे अपने 2.5 साल के टेन्योर में, क्या क्या अच्छे बुरे सारे काम जो भी हुए हैं, हम जिस नज़रिए से देखते हैं उसे। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में बताना, एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और यार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।